आजकल हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है अबाउट एनीथिंग जितनी शायद पहले कभी नहीं थी। पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड के बाद फाइनेंशियल नॉलेज की एक बाढ़ सी आई है और थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर कि फाइनेंस को लेके जितने नॉलेजेबल और अवेयर हम आज हैं उतने शायद पहले हिस्ट्री में कभी नहीं थे। यानी आजकल हर एज ग्रुप फाइनेंस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है, जैसे उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपीज, स्टॉक मार्केट एंड हाउ फाइनेंशियल गोल्स आर इम्पॉर्टेंट। बट इन सब के साथ एक और चीज़ बड़ी है और वो है ढेर सारा कन्फ्यूजन। क्योंकि इतना नॉलेज होने के बाद भी मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे या सेविंग नहीं हो पाती क्योंकि खर्चे इतने हैं, या लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन फिर बंद कर देते हैं। और ये सब तब है जब रिलेटिवली हम बेटर सैलरी और ग्रोथ साइकिल से गुजर रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन उनके गोल्स या एक्सपेक्टेशन इतने हाई होते हैं जिससे लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग रियलिटी से कोसों दूर है, उनको लगता है कि थोड़े से पैसे लगा के वो ढेर सारे पैसे बना सकते हैं, जिसके कारण लोग डे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। आफ्टर कोविड मार्केट रिटर्न ने लोगों में एक फॉल्स होप जगा दी है, जिसके बाद लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि देयर इन्वेस्टमेंट डू नॉट मेक एनी सेंस इफ़ दे डोंट हैव अ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल गोल्स। सो बावजूद इतने नॉलेज और इनकम के कुछ मिसिंग है। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया भी कुछ ऐसे ही है, जिसमें हम सब कुछ जानते हुए भी अपना फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते। तो पर्सनल फाइनेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पर्सनल। शायद हमारा ज़्यादा ध्यान फाइनेंस पे है जिसमें हमने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है। जब मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ तो इसमें पहले आप आते हैं, फाइनेंस बाद में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस की कुछ ऐसी बातें जो आपको एडवाइस नहीं बल्कि एक पर्सपेक्टिव देगी, जो आपको हेल्प करेगी ना केवल रोज़मर्रा के फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बल्कि लाइफ के बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी। हम देखेंगे कि कैसे पर्सनल फाइनेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इमोशंस, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेल शीट से नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी से शुरू होती है। फाइनेंशियल सक्सेस नंबर या स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। इस जनरल इन्फॉर्मेशन और एआई की दुनिया में हमारे पास फिंगर टिप पे एडवाइस तो अवेलेबल है, लेकिन उस एडवाइस को एग्जीक्यूट तो हमें ही करनी है और उस एडवाइस पर डिसीजन भी हमें ही लेना है। मैं आपसे बिहेवियरल फाइनेंस की कोई फैंसी थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का मिरर है। हम हमारी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए या हमारे कंफर्ट के लिए, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल कंडीशनिंग या अब तक हमने जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में जिया है और अपनी समझ से जाना है उस हिसाब से लेते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हमारा एनवायरनमेंट, यानी हम जो कुछ अपने आसपास देखते हैं या हमें जो भी कुछ इंस्पायरिंग लगता है, हम उससे भी इन्फ्लुएंस होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। यानी अब मैं ये कहूँ कि ये दोनों फैक्टर यानी हमारी ओवरऑल कंडीशनिंग एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों फैक्टर इतने ऑक्यूपाइंग हो गए हैं कि हमने एक थर्ड फैक्टर पे ध्यान देना छोड़ दिया है, और वो ये कि हमने रुककर सोचना छोड़ दिया है। ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सोशल मीडिया कंटेंट, बैक टू बैक रील्स और एडवर्टीजमेंट, ये सब इतने ऑक्यूपाइंग हो गए हैं कि हमें सोचने का वक्त ही नहीं दिया जा रहा है। और इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते करते हम इतने थक जाते हैं कि जो भी हमें बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगती है हम उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। सो मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, आफ्टर कंज्यूमिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन और एनी परचेस, वी हैव टू पॉज आवर सेल्फ एंड थिंक। वी हैव टू गिव सम टाइम टू थिंक एंड प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब तक हम रुक कर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, हमारे डिसीजन हमेशा इन्फ्लुएंसिंग ही रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदना है और आपने उस स्मार्टफ़ोन के लिए एक रिव्यू वीडियो देखा। बजाय इसके कि आप फिर से इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना शुरू कर दें सेम प्रोडक्ट के बारे में, मैं आपसे कहूँगा कि आपको रुक कर सोचना चाहिए अपनी वांट्स और नीड के बारे में। क्योंकि सिमिलर वीडियो में आपको सेम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मे बी विथ ट्विस्टेड ओपिनियन। कंटिन्यू उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने से आप थक सकते हैं। आपको सोचना है कि क्या आपको सच में उस फ़ोन की ज़रूरत है या आप उस फ़ोन को ले रहे हैं टू जस्ट फील गुड। एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं, जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले या आप कोई परचेस कर रहे हैं तो आपको सोचना है अपने पास्ट के फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। क्या आपने पहले कभी ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जिसमें आपको बाद में लगा हो
कि ये आपने गलती की या आपने ये क्यों ली है। आपको रिलेट करना है, आपको सोचना है कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कहीं ऐसा ही कुछ अभी तो नहीं चल रहा। यकीन मानिए, आपके फ्यूचर के करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन आपके पास्ट में लिए गए गलत डिसीजन से सीखने की वजह से हो सकते हैं। आपको रिलेट करना है कि आपके पास्ट के डिसीजन में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कहीं ऐसा ही कुछ अभी तो नहीं चल रहा। आप रिलेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट डिसीजन से, यह आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। एक अनदर पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स है या आपके कोई बड़े फाइनेंशियल गोल्स है जिसमें आप कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये कि आप अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको सोचना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें और उसके बदले में लोग आपको पे करें। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप वैल्यू ऐड करें तो ये कुछ भी हो सकता है। आप एक फर्म में काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय, आप रिसोर्सफुल है, आप इनडायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आपको देखना है कि क्या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों की लाइफ में। यदि आपके पास वो है तो आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है। लेकिन यदि आप कंफ्यूज है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी स्किल्स में, अपने डेवलपमेंट में। नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रह जाएंगे, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कुछ भी ऐड नहीं करेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने कॉलेज के टाइम पे नोट्स इकट्ठा करते रहते थे लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं करते थे। वो नोट्स इकट्ठा करने से या फ़ोटोकॉपी करके रख लेने से जो फॉल्स सेटिस्फेक्शन मिलता था, जिससे हमें ऐसा लगता था जैसे हम कुछ कर रहे हैं बट एक्चुअल में हम पढ़ नहीं रहे होते थे। मनी, वेल्थ और सक्सेस, ये सब जनरल बातें हैं जो सब शेयर करते हैं जब उनके पास होती है। लेकिन जब तक आप इसको पर्सनली नहीं लेंगे, जब तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये दूसरों की ही रहेगी। मैं आपसे कहूँगा, यदि आप किसी होली ग्रेल की तलाश में हैं या आप कोई ऐसा यूनिक फार्मूला तलाश कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आप ओवरनाइट रिच बन पाएंगे, तो आप थक जाएंगे ढूंढते हुए, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप सोचिए अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में, और कम से कम गलतियाँ मत दोहराइए, क्योंकि यदि आपने अपनी गलतियाँ दोहराना भी बंद कर दिया तो आप कुछ कदम आगे ज़रूर निकल जाएंगे। इस एआई की दुनिया में थोड़ा ईआई का सहारा लीजिए, यानी कि इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए। वैसे तो पर्सनल फाइनेंस पे ये पूरी वीडियो सीरीज़ बन सकती है, लेकिन मैं आपसे आज सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। यदि आपको मेरी बातों में कोई वैल्यू लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आप रिलेट कर पाए जो आज हमने बात की। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, जो हमें हेल्प करेगा एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।